नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। विधान परिषद के सदस्य सुनील कुमार सिंह की सदस्यता जा सकती है। जा इसलिए सकती है क्योंकि अभी पूरी तरह से निर्णय हुआ नहीं है। निर्णय विधान परिषद के सभापति को करना है और अनुमान लगाया जा रहा है कि वो फैसला उन्होंने सुरक्षित रखा है। वो कल भी फैसला दे सकते हैं, बाद में भी दे सकते हैं। लेकिन आचरण समिति की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार तो ये मान लिया जाए कि सुनील कुमार सिंह ने विधान परिषद का सदस्य रहने की पात्रता खो दी है, क्योंकि जिस प्रकार का आचरण उन्होंने विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान दिखाया था 13 फरवरी को, उसकी जांच में ये साफ स्पष्ट हो गया है कि वो संसदीय लोक परंपरा के अनुरूप नहीं थी। उन्होंने सदन के नेता पर यानी कि मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की, मिमिक्री की, अपमानजनक बातें कही। चूंकि वो विपक्षी दल के मुख्य सचेतक थे, उनका काम था अपने सदस्यों को सचेत करना, यानी संसदीय परंपरा के अनुरूप आचरण करने की हिदायत देना। सचेतक का मतलब यही होता है। लेकिन उन्होंने उस कर्तव्य का पालन नहीं किया, खुद वेल में कूद गए और उन्होंने पूरा जमकर हंगामा किया। 13 फरवरी 2024 को ये घटना हुई विधान परिषद में, जब राज्यपाल के अभिभाषण पर परिचर्चा हो रही थी और उसी दौरान ये हंगामा हुआ। आपको पता ही है, उससे ठीक 15 दिन पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ था। सुनील सिंह 15 दिन पहले सत्ता पक्ष में थे और उसके बाद अब विपक्ष में हैं और मुख्य सचेतक बनाए गए थे विधान परिषद के। तो ये मामला जो है वो विधान परिषद के ही एक सदस्य भीष्म साहनी ने इस मामले पर उन्होंने मांग की थी इसकी जांच करने की, और जांच के लिए जो कमेटी बनी थी, समिति ने बताया कि उनकी कई बैठकें हुई बीच में, जून में भी बैठक हुई। हालांकि पहले 4 बैठकों में सुनील सिंह को बुलाया गया अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन 5वीं बैठक में वो आए और उन्होंने बात रखी। हालांकि उस समय एक कारी सोहेब जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं, उनका भी नाम आया था इसमें, पर उन्होंने अपनी गलती मान ली, तो वो उनको फिलहाल इस आरोप से बरी कर दिया गया। लेकिन सुनील कुमार सिंह ने गलती नहीं मारी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या कि वो मुख्य सचेतक थे सदन के, विपक्षी दल के, तो उन पर जो ये आरोप लगा तो ये ज्यादा गंभीर आरोप माना गया। और यही कारण है कि जो है समिति ने ये अनुशंसा की है कि उनकी सदस्यता क्यों ना समाप्त कर दी जाए। आज विधान परिषद में उनका 25वें नंबर पर यह मामला आया था। उस पर हालांकि आज कोई फैसला नहीं हुआ। मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जरूर पूछा था कि कारण क्या है, लेकिन ये फैसला कभी भी आ सकता है, ये सभापति के हाथ में है। तो निश्चित तौर पर सुनील कुमार सिंह के लिए, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। उन्होंने 2020 में विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण की थी और ये 24 है, यानी कि 2 वर्ष और उनके कार्यकाल के बच रहे थे। पर सुनील कुमार सिंह के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो विश्वकर्मा के चेयरमैन भी हैं अभी, और लालू परिवार के तो बेहद करीबी हैं, यह सबको पता है। यही कारण है कि लैंड फॉर जॉब के मामले में भी उनके यहाँ भी सीबीआई की
छापेमारी हुई थी अगस्त 2022 में। हालांकि मिला क्या नहीं मिला ये नहीं पता, सीबीआई ने बताया भी नहीं, लेकिन छापेमारी हुई थी। और अभी जो चुनाव हुए लोकसभा के, तो छपरा यानी कि सारण लोकसभा क्षेत्र से रोहिणी आचार्य, लालू की बेटी, उम्मीदवार थी आरजेडी की। तो पूरे चुनाव में सुनील सिंह रोहिणी आचार्य के साथ खड़े रहे। उससे पहले भी लालू प्रसाद यादव भी जब चुनाव लड़ते थे, 2009 का चुनाव लड़ा, 2004 का चुनाव छपरा से लड़ा, तो सुनील सिंह हमेशा उनके साथ रहे। तो काफी विश्वासी रहे हैं सुनील कुमार सिंह, पर आक्रामक भी रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। और केवल विपक्ष में रहते हुए भी नहीं, जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, इस बीच में, उस दौरान भी सुनील सिंह विपक्षी नेता के तौर पर ही काम करते थे। और कई बार जो है उन्होंने ऐसी चीजें लिखी सोशल मीडिया पर जो स्पष्ट तौर पर लगता था कि उनका जबरदस्त मतभेद है मुख्यमंत्री से। एक बार फोटो एक छप गई थी गृह मंत्री अमित शाह, जो कि सहकारिता मंत्री भी हैं, केंद्रीय सहकारिता मंत्री, सहकारिता से जुड़े हुए हैं ये सुनील कुमार सिंह। तो उस फोटो को लेकर भी काफी गर्मा गर्मी हुई थी, कौन किसके नजदीक है, क्या है। तो सुनील सिंह अपनी बातों को उठाते रहे, अपनी पार्टी की तरफ से आक्रामक रहे हैं हमेशा से। लेकिन जो आचरण, जिस प्रकार का विवरण दिया गया है, जो अभद्रता या फिर आप कहिए अपमानजनक टिप्पणी, वो उच्च सदन में ये इस तरह का शोभा नहीं देता है। और निश्चित तौर पर यही कारण है कि हालांकि ये समिति का गठन देवेश चंद्र ठाकुर जब सभापति थे, उसी समय उसका गठन हुआ था और रिपोर्ट भी आ गई थी, पर देवेश चंद्र ठाकुर अब लोकसभा के सदस्य हो गए। तो अवधेश नारायण सिंह जो सभापति नियुक्त हुए हैं इसी मंगलवार को, अब उनको फैसला लेना है और सबकी नजर उन पर टिकी हुई है कि वो कब फैसला लेते हैं। लेकिन अनुशंसा है कि सुनील कुमार सिंह, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, उन्होंने विधान परिषद की सदस्य रहने की पात्रता खो दी है। तो अब फैसला सभापति के हाथ में है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।